पर सुदर्शन को लगा कि श्री राम जी अयोध्या में आएंगे। चल मन अवधपुरी में रही है, चल मन अवधपुरी में रही है, चल मन अवधपुरी में रही है, चल मन अवधपुरी में रही है। प्रात सांझ सरजू जनते, प्रात सांझ सरजू जनते, प्रात 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 सांझ प्रात सांझ सरजू जनते, तीनहु ताप न सही है, चल मन अवधपुरी में रही 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 है। हरि अनुरागी संत जनन की, जूठनी पाए अघई है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधराज राजेश राम के, अवधराज राजेश राम के, चरित गाय सुख नहीं है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी में नहीं है, चल मन अवधपुरी श्री अवध में रहेंगे, राम जी का स्मरण करेंगे। ऐसे भाव से सुदर्शन श्री अवधपुरी में आ गए। बालक थे छोटे से, महाराज दशरथ तरुण थे उस समय। यह इस प्रतीक्षा में रहे भगवान का दर्शन होगा। भगवान जब इस नगरी में आए हैं, आएंगे तो हम भी इसी नगरी में चल कर रहे हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी ने कहा, कह तो ही लागहि राम प्रिय, कह तू प्रभु प्रिय हो। या तो तुम्हें राम जी प्रिय लगे या तुम राम जी के प्रिय हो जाओ। तो हम राम जी के प्रिय कैसे हो जाएं? सरल उपाय है, प्रिय नहीं अति प्रिय हो जाएंगे। कब? जब श्री अवध में रहने लगेंगे महाराज जी की कृपा से। तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। हम प्रवासी कहीं के हों,
पर वासी तो श्री अवध के हैं। अवधवासी होकर रहने लगे सुदर्शन। जब महाराज दशरथ का चौथा पन आया तब ये अत्यंत वृद्ध हो गए। और जब कुटिया बनाकर रहते थे, भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो अत्यंत वृद्ध, आंखों से दिखाई न दे, कानों से सुनाई न पड़े, किसी ने कुछ खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, और यही सोचते दरस बिन पावत प्राण कलेश, दरस बिन पावत प्राण कलेश, सात बरस के श्रवण सुने, हुए रहे कुंवर अवधेश, पावत प्राण कलेश, तो लिया है कि भगवान प्रकट भी हो गए और अब 7 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन मैं कैसे जाऊं? था के पग किमि चलो देहरी, द्वार भयो परदेश, पावत प्राण चरणों से लाचार हूं, चल नहीं सकता, और कोई लेकर भी जाए इन अंधेरी अखियां न बिलोकूं, कैसे प्रभु को भेष, पावत प्राण कलेश, मैं अपनी आंखों से कैसे देख पाऊंगा उन्हें? रोते रहते, कुटिया में पड़े रहते। जब मैं चलने लायक था तब भगवान नहीं आए थे, अब भगवान आ गए हैं तो मैं चलने लायक नहीं बचा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। क्या करूं? हे भगवान, आप करुणाधनी हैं, कृपा करें, कृपा करें।